हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गौरवी इंग्लिश मैनिया। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में एक बेहद ही ख़ास टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में एक क्वेश्चन फिक्स होता है टीयर 1 में अगर हम लोग बात करें। और जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं टीजीटी, पीजीटी के, अगर वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर में वॉइस है तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं वॉइस। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग वॉइस का लिटरल मीनिंग देखें तो दो होते हैं। एक तो वॉइस का मतलब साउंड होता है और दूसरा वॉइस का मतलब वाच्य होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो वॉइस पढ़ने वाले हैं उसका हिंदी मीनिंग आएगा वाच्य। अब क्वेश्चन ये है कि वॉइस होता क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग वॉइस की बात करें, वॉइस, तो स्टूडेंट्स वॉइस हम लोग बोलेंगे क्या कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। Voice is the form of verb. ओके फ्रेंड्स, तो वॉइस है क्या? वॉइस वर्ब का एक फॉर्म होता है। which shows whether the subject is acting or acted upon ओके फ्रेंड्स, सो अगर हम लोग वॉइस को डिफाइन करना चाहें तो बोलेंगे क्या? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिंग और एक्टेड अपॉन। तो वॉइस वर्ब का एक फॉर्म होता है जो ये शो करता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग वॉइस की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। ठीक, तो वॉइस के फॉर्म कितने होंगे? वॉइस के 2 फॉर्म होंगे फ्रेंड्स। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वॉइस क्या है? वर्ब का फॉर्म जो ये शो करता है या तो सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। ओके स्टूडेंट, तो एक्टिव वॉइस में हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। अब अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें हम लोग बोल देंगे क्या कि समथिंग इज डन टू अ सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पर कोई काम होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट खुद एक्टिव है तो उसे हम लोग बोलते क्या है? एक्टिव वॉइस। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव वॉइस में, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रोहित राइट्स एन एसे। ओके, तो एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें लिखा गया है रोहित राइट्स एन एसे। रोहित लिखता है एन एसे, एक पत्र। अब अगर इसको हम लोग पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करें तो बन जाएगा क्या? एन एसे इज रिटन बाय रोहित। ओके फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा गया? एन एसे इज रिटन बाय रोहित, मतलब रोहित द्वारा एक एसे लिखा जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है।
जो सेंस रोहित राइट्स एन एशे का है वही सेंस है एन एशे इज़ रिटन बाई रोहित। बस फ़र्क इतना है कि एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, दूसरा पैसिव वॉइस में है। यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज़ डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैटर्न अलग है बट दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। एक डाउट हम लोगों के सामने ये आता है कि अगर एक्टिव वॉइस से काम चल जाता है तो पैसिव वॉइस क्यों लाते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि सर जब दोनों का मतलब सेम है, जो अर्थ एक्टिव वॉइस का है वही पैसिव वॉइस का आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस को बनाया ही क्यों गया, भाई एक्टिव वॉइस से भी काम चल सकता था। तो कई बार ये देखा गया कि सेंटेंस में कोई टास्क, कोई एक्शन तो हो रहा होता है बट काम करने वाले का पता नहीं चलता है। तो इस केस में होता क्या है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग लिखते क्या है, एक्टिव वॉइस में लिखा क्या गया है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, बट कभी एक्शन हो रहा होता है बट परफॉर्म करने वाले का पता ही नहीं चलता है। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, कि हमें पैसिव वॉइस का यूज़ कब करना है। वैसे सब्जेक्ट दिया है तब भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, बट अगर सब्जेक्ट वेग रहता है, सब्जेक्ट या आप ऐसा कह सकते हो व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट, जब काम करने वाले का पता ना चले, तो उस समय सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। जैसे आपने बोला कि बच्चों को पढ़ाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ना पढ़ाने वाला एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट। अब बच्चों को कौन पढ़ाया ये क्लियर नहीं है, सो इस सेंटेंस को हम लोग क्या लिखेंगे ना, बच्चों को पढ़ाया गया, द चिल्ड्रेन वेयर टॉट, सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में ही लिखेंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस का यूज कंपल्सरी कब हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन, when the doer of the action is absent। ओके फ्रेंड, जब doer of the action यानी कि काम करने वाला ही absent है, तो उस समय सेंटेंस को हम लिखते हैं किसमें है, पैसिव वॉइस में। जैसे आपने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि मैंगो इज ईटन ना, मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। फिर आपने ऐसा बोल दिया My pencil has been stolen ना, मेरी पेंसिल चुरा ली गई है। अब चुराया किसने, ये श्योर नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, सेंटेंस को किस में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में लिखेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि someone has stolen my pencil। अब who is someone ना, someone is not sure, so if we are going to make it in passive voice, हम लोग राइट क्या करेंगे, my pencil has been stolen। आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि वॉइस होता क्या है। तो आपको बताना है कि वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज विदर द सब्जेक्ट इज एक्टिंग और एक्टेड अपॉन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। व्हेन subject performs an action, we can say the verb is in active voice, and when something is done to a subject, we can say the verb of the sentence is in passive voice। I think friends यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। सो फ्रेंड्स जो भी एग्ज़ाम हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं ना, तो वो एग्ज़ाम MCQ बेस पे है। तो एक सेंटेंस राइट डाउन किया रहेगा, सेंटेंस को पढ़ना है, आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो चारों ऑप्शन में हमें क्या तलाशना है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का पैसिव वॉइस तलाशना है। अगर सेंटेंस खुद पैसिव वॉइस में है तो हमें चारों ऑप्शन में क्या करना होगा, उसका एक्टिव वॉइस तलाशना होगा। लेकिन ये सब करने से पहले आपको वॉइस के कुछ सर्टेन रूल्स पता होने चाहिए, रेगुलेशन पता होने चाहिए, तो हम लोग उसी पे चर्चा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स,
सो अभी हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, ये देखना है। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइसेस। मतलब हमें वॉइसेस का क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस बनाना है। सो फ्रेंड्स, हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ठीक फ्रेंड। दूसरा हम लोगों को देखना क्या है, वर्ब। और तीसरा हम लोगों को फाइंड आउट करना क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट, वी कैन से about which we talk, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यू कैन से द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन, ना व्हिच सब्जेक्ट, यू कैन से द डूअर ऑफ एन एक्शन, इट्स सब्जेक्ट। अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, एक तो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट तलाशना है, दूसरा हम लोग बात करेंगे वर्ब की ना। सो वर्ब क्या है, तो हमको ये पता है कि जो वर्ब है वो शो करेगा किसको ना, एक्शन को शो करेगा। वर्ब किसको शो करेगा, एक्शन को शो करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग वॉइस की बात करें तो ध्यान देना फ्रेंड्स, हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या, ट्रांजिटिव, एक क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा क्या पढ़ना होता है, दूसरा पढ़ना होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मैटर ऑफ वॉइस। हाउ फ्रेंड्स, ये रूल है कि सेंटेंस का वर्ब अगर ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, सेंटेंस का वर्ब अगर ट्रांजिटिवली, मतलब वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस बनता है, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये रूल है कि इफ द वर्ब इज यूज्ड एज ट्रांजिटिवली तो वी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर वर्ब का यूज़ हम ट्रांजिटिवली कर रहे हैं तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे अब फ्रेंड, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए ना। कोई वर्ब है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट यूज़ करा गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो उसे हम लोग बोलते क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोकेट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, सेइंग वर्ड। अब फ्रेंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर मेन वर्ब की बात करें तो हम लोग इसको बाद में क्लासिफाइड कर सकते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए। ये बात क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट की ना। जैसे क्वेश्चन ये हुआ कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन क्या है ना, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, अगर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन
what. In the case of indirect object, you have to answer the question whom. So friend, करना क्या है, what और whom से करना है क्वेश्चन, जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या बनेगा, वो आंसर बनेगा ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर हुई। तो वाट और होम से क्वेश्चन करने पे जो भी आंसर आ रहा है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। वाट से क्वेश्चन करने पे जो आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम से क्वेश्चन करने पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो बनेगा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माय फादर हैज़ bought me a car. ओके फ्रेंड, सो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, माई फादर हैज़ बॉट मी अ कार। सो व्हाट इज माई फादर, यू कैन से इट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, सो वी कैन से माई फादर इज अ सब्जेक्ट हियर। माई फादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। माई फादर हैज़ बॉट मी ना, यहाँ पे अगर फ्रेंड हम लोग बात करें हैज़ बॉट की, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ वर्ब ना। what is bought here, bought is main verb and has is helping verb। अब अगर has के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो स्टूडेंट, आपने बोला कि माय फादर हैज़ बॉट, मेरे फादर ने खरीदा है। क्वेश्चन करिए व्हाट, माय फादर हैज़ बॉट व्हाट, तो योर आंसर इज अ कार। तो मेरे फादर ने कार खरीदा है। फॉर होम, किसके लिए, तो आंसर क्या आएगा, मेरे लिए। ओके फ्रेंड, तो होम से क्वेश्चन करने पे जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से क्वेश्चन करने पे जो आंसर आता है उसे हम लोग बोलते क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई थिंक सेंटेंस में आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन से दीज आर द टूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्रेंड्स ये क्या है ना, एक टूल्स है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। आपको आना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का वर्ब क्या है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम सभी को फॉलो करने होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, फिर चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, और मैं प्रयास करूँगा कि 2 से 3 वीडियो के अंदर मैं सारा का सारा वॉइस का कॉन्सेप्ट आपके सामने ला के रख दूँ। देखो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, देन मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें एग्ज़ाम अप्रोच देखेंगे ना। एग्ज़ाम अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हाउ टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, किस तरीके से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और सही आंसर तक पहुंचना है। वहाँ पे हम लोग कुछ अप्रोच देखेंगे, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिलहाल एक बार कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी को बताना होगा तो हम उसे आई थिंक एग्ज़ाम अप्रोच तो हमेशा नहीं बता सकते ना, पहले तो उसको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि अगर वॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो कभी आपको फेल नहीं होना है ना, आपको सही आंसर टिक करके आना है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना कैसे है, तो एक सेंटेंस मैं लेता हूँ जिसको लिखता हूँ मैं एक्टिव वॉइस में। मैंने यहाँ पे लिखा सी हेल्प्स द पुअर। ओके, सी हेल्प्स द पुअर। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में और बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। अब अगर इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो सी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट ना। सी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। हेल्प्स क्या है, तो आप बोलेंगे हेल्प क्या है, ये वर्ब है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, क्या सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। और यहाँ पे अगर हम लोग द पुअर की बात करें तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इट्स एन ऑब्जेक्ट। अब देखो फ्रेंड, ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है। बट आपने ये देखा है कि पुअर तो एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कैसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है।
तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं फ्रेंड जिनके पहले अगर आप आर्टिकल द लगाओ तो वो प्लूरल नाउन का काम करते हैं। द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डीफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगा देने से वो काम करते हैं प्लूरल नाउन का। जैसे पुअर का मतलब गरीब होता है, आई थिंक गरीब इट इज़ अ क्वालिटी, बट जब हम लिखते हैं द पुअर तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग ना। सो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मतलब जो हमें चाहिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वो हमारे पास आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो करना क्या है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो द पुअर यहाँ पे आ जाएगा, द पुअर, ठीक। अब फ्रेंड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि वी हैव टू अप्लाई द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमें सेंटेंस में जो वर्ब अप्लाई करना है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो द पुअर क्या हो गया, प्लूरल। अगर ये प्लूरल आया तो अभी आपको लगेगा कि सर अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आपको कुछ ही टाइम में मैं आपको एक टेबल दूंगा जिसमें आप समझ जाएंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में ये वर्ब है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा। तो ध्यान देना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर लगाएंगे। तो द पुअर के साथ क्या आ जाएगा, आर, द पुअर आर। फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट डाउन करना है, हेल्प्ड, फिर यहाँ पे लगाना है बाई और सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाएंगे, हर हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशन we are going to use the nouns and pronouns of objective case ना। प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम लोग स्टेप्स की बात करें कि स्टेप क्या हो सकता है, तो ध्यान देना कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो पहले स्टेप में क्या करना है कि एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, एक्टिव ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाएंगे पैसिव सब्जेक्ट। ओके, एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। दूसरे स्टेप में क्या करना है, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। फिर हमें पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसके बाद फ्रेंड क्या करना है, राइट दी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फिर हमें क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट डाउन करना है। फ्रेंड्स ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि इन पैसिव वॉइस ना वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। पैसिव वॉइस में हम हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इतना कर लेंगे। सो फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप में आपको यूज़ करना है यूज बाय और अदर प्रीपोजिशंस, अदर प्रीपोजिशंस, या तो हमें बाय का यूज़ करना है या फिर अदर प्रीपोजिशन, जैसे अकॉर्डिंग टू वो वी कैन यूज एट, इन, इनटू, टू, विथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्लियर। फिर क्या करना है, एक्टिव सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द स्टेप्स while we are going to transform from active voice to passive voice। ध्यान देना, अब ये रूल्स ज़्यादातर सेंटेंसेस हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव है तो हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग यही स्टेप फॉलो करेंगे। इम्परेटिव का अलग से रूल होता है तो उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी हर जगह हमको क्या करना है, यही रूल्स फॉलो करना होता है। अब फ्रेंड्स बात ये रही कि हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस, जैसे कोई एक्टिव सेंटेंस लिखा गया उसका एक पर्टिकुलर टेंस है, फिर उसका बदलाव कैसे करना। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ये कैसे होना है इस बात में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर चीज़ों को हम लोग आगे समझते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर लेते हैं टेंस वाइज चेंजिंग की। टेंस वाइज चेंजिंग, तो किस तरीके से टेंसेस में बदलाव लाने हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग टेंस की बात करें, टेंस आई थिंक सब लोगों ने पढ़ के रखा होगा टेंस को एकेडमिक लेवल में, फिर आप जब से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपने पढ़ाई होगा। टेंस होता क्या है? टेंस डिफाइंस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस ये शो करता है कि कोई एक्शन प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में था या फिर फ्यूचर में होने वाला है। ओके, अब फ्रेंड्स अगर हम लोग टेंस की बात करें तो देयर आर 3 टेंसेस। फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, और थर्ड क्या है? थर्ड है फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब फ्रेंड्स आगे क्या हुआ? इन 3 टेंसेस के 4 क्या हैं? सब टेंसेस हुए। जैसे हम लोग इंडेफिनिट पढ़ते हैं ना, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्रेंड क्या पढ़ते हैं हम लोग? परफेक्ट पढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्रेंड्स टेंसेस और सब टेंसेस को मिला के देखा जाए तो कुल 12 टेंसेस होते हैं, जिसमें से केवल 8 का पैसिव वॉइस पॉसिबल है। कैसे? ध्यान देना, अगर हम लोग इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। तो तीनों इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, उसको वैसे ही रखते हैं। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें फ्रेंड किसी का भी नहीं बनता। ये क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग टेंसेस वाइज में जाएं फ्रेंड्स तो कुल मिला के 3 टेंसेस के 4 सब टेंसेस, तो टोटल हो जाते हैं 12 में 8 का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल्स को अभी अगर इंक्लूड कर लें तो एक तरफ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ मैं नोट डाउन कर देता हूँ पैसिव वॉइस। ओके फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करना है। ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। ये नोटिस करना है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म, यानी कि डू डज भी आता है, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है फ्रेंड्स, उसका पैसिव वॉइस इज, एम, आर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म बनेगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें वर्ब के 2nd फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे डियर? वाज, वेयर प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। ये क्लियर हुआ? अब अगर हम लोग बात करें कॉन्टिन्यूअस की, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, यानी कि 4th फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब फ्रेंड्स अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, तो 2 ही कॉन्टिन्यूअस बचेंगे, एक प्रेजेंट बचेगा, दूसरा पास्ट बचेगा। अब अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। आपको करना क्या है? कॉन्टिन्यूअस में केवल बीइंग प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म लिखना है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? बीइंग प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें परफेक्ट की, हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि विल हैव, और क्या आएगा?
शैल हैव। तो डियर यहाँ पे क्या करना है, अगर परफेक्ट टेंस है तो कुछ भी यहाँ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, केवल बीन लगाना है, यानी कि आपका वही रहेगा हैज़, हैव, हैड, विल, हैव, फिर क्या आएगा, शैल हैव। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के आगे वाली हेल्पिंग वर्ब, जैसे इंडेफिनिट में डू डज आता है, आगे क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब ना, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ऐसे एक आप याद कर सकते हो। दूसरा फ्रेंड, अगर हम लोग बात करें कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 आया है, हाँ हेल्पिंग वर्ब 2 प्लस V1, जैसे इज एम आर, वाज वेयर, हैज़ हैव, विल हैव, शैल हैव, इन सब के बाद 2 प्लस V1 आ जाए तो पैसिव वॉइस क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या आएगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये करना है। एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे और देखना है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मॉडल्स दे के रखे हैं, मॉडल्स के बाद V1 आ जाए, मतलब कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, अगर ये सब आता है तो हम लोग करना क्या है, पैसिव वॉइस में मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप जो भी पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव स्ट्रक्चर ऐसा, पैसिव स्ट्रक्चर ऐसा, सो अब हम लोगों के सामने पहली समस्या ये होती है ना कि सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। तो फ्रेंड्स यू कैन फाइंड आउट अ पैसिव सेंटेंस वेरी इजली बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। हाउ, इफ यू फाइंड आउट आफ्टर इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो फ्रेंड सेंटेंस पैसिव वॉइस हो सकता है। वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पैसिव वॉइस। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे देखो ना, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस पैसिव वॉइस, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ वॉइस एंड हाउ मेनी टाइप्स आर वॉइस, वॉइस के टाइप्स कितने हैं। देन हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना कैसे है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब के एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करना है। देन और जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अभी तो सब में सिंगल ऑब्जेक्ट, फिर डबल ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस के अलग अलग पैटर्न आएंगे जिनको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपना फीडबैक, अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे जो भी इम्प्रूव करना हो ना, प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।